करा कि जेकेएसबी एग्ज़ाम तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जेएंडके गवर्नमेंट के द्वारा कि जेएंडके गवर्नमेंट ने मेरिट ट्रैक्ट जो जिसने एग्ज़ाम करवाए थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स करवाए थे जेकेएसबी के, जेके पीएसआई के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, उसके बाद क्या कहते हैं जेई सिविल का, तो उसको मेरिट ट्रैक्ट को बैन कर दिया कम्प्लीटली फॉर कंडक्टिंग फर्दर एग्जामिनेशन। आगे कोई एग्ज़ाम जेकेएसबी का नहीं लेगी। उसके उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आया डेली सेक्शन के द्वारा। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर पे इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट आ गई हुई है, उसको कैंसिल कर दिया है। और बाकी जो दो एग्ज़ाम्स जो मैरिटेक ने करवाए हुए हैं वो क्या कहते हैं उस पर इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, तो बाकी उस वो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा। अब कुछ एस्पिरेंट्स ये भी मांग करेंगे यार ये मेरिट एक्ट ने 2013 से एग्ज़ाम करवा दिया, तो तब 13 के तक के जो भी लोग सेलेक्ट हुए उन पर इंक्वायरी करो। बट यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है कि जो भी एग्ज़ाम मेरिट एक्ट ने 2013 के बाद कराए उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो गई हुई है। अब वहाँ पे ना ही उस वहाँ पे किसी ने कंप्लेन करा कि इसमें कुछ धांधली हुई है। ठीक है, तो अब वहाँ पे वो डिसीज़न नहीं ले सकते। बट जो एग्ज़ाम अभी करंटली चल रहे हैं जहाँ जिनके जो जो जिनके पास जिनका डाटा अभी गवर्नमेंट के पास है, तो उन पे एग्ज़ाम उन पे इंक्वायरी हो रही है और मेरिट एक्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है जेएंडके गवर्नमेंट द्वारा फॉर कंडक्टिंग एनी एग्जामिनेशन फर्दर इन जेकेएसबी। ठीक है, तो अब एक बड़ा क्या कहते हैं अब सबसे बड़ा रीज़न टेंटेटिव कैलेंडर ना आने का यही रीज़न है कि अब देखो जब जो एजेंसी ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रही थी वो उसको बैन कर दिया, तो अब जब तक नई एजेंसी नहीं आएगी नई एजेंसी नहीं आएगी तब तक आगे वाले एग्ज़ाम जो अगर ऑफलाइन गवर्नमेंट करवाने आती तो फिर कैसे होंगे। अगर ऑनलाइन करवाने आती तो फिर तो कोई बात नहीं, पर मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि अब जो आने वाले एग्ज़ाम है ना 90% 90 to 100% 90% चांसेस है कि वो अब ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ लिखा था इसमें। एक मिनट में यहाँ पे कुछ पढ़ रहा था, यहाँ पे मेरे को बोल क्या वो कहाँ पे था वो। हम्म, हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा था मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, अब एक चीज़ और एस्पिरेंट के माइंड में आ रही है कि यार सीबीआई की प्रोब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दी, बट अभी कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, वो नहीं पकड़ा गया। भाई सीबीआई की यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सीबीआई काम कैसे करती है। देखो, सीबीआई सबसे पहले एफआईआर करेगी। एफआईआर करने से पहले उसको हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली उनका हेडक्वार्टर है वहाँ से उनको परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। जब वहाँ से परमिशन मिल जाती है तब वो आगे एफआईआर करते हैं और एफआईआर एक दो दिन में सीबीआई करेगी। उसके बाद आप ये जो इंक्वायरी वो सीबीआई वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बाकी अब यहाँ पे ये देखो हाँ ये लाइन थी, डिसीजन इज येट टू बी टेकन वेदर द जेकेएसबी विल कंडक्ट द एग्जाम ऑन इट्स ओन और विल हायर अनदर एजेंसी दैट जहाँ तो अब ये जेकेएसबी की क्या कहते हैं जेकेएसबी पर सवाल खड़े कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि अब जो आगे वाले एग्ज़ाम हो क्या जेकेएसबी करेगी या कोई और एजेंसी करेगी, ये अभी पक्का नहीं है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली जेकेएसबी करेगी। ठीक है, तो अगर एजेंसी को हायर करेंगे वो तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हायर करेंगे, वो रिक्रूटमेंट बॉडी वही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अब जो भी क्या कहते हैं जो भी डिसीजन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है कि मेरिट एक्ट को बैन कर दिया गया टू कंडक्टिंग फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।